बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। मौलाना फजलुर रहमान के बाद पीर साहब पिगाड़ो भी नवाज शरीफ के हमनशीन। MQM निशाना है और ग्रैंड अलायंस मंजिल। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात करवाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी, लेकिन सियासी रवायात तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात के पीछे पीछे हैं। कराची अमन और उडियाला जेल के कैदियों का सवाल आज भी सुप्रीम कोर्ट में था। पीपल्स पार्टी को इल्जाम तराशियों की बजाय जवाब देना होगा। लगी लिपटी नहीं, आर्मी चीफ की सहाफियों से खुलकर बातें। तालिबान के खिलाफ सियासी और अस्करी की आदत हम आहंग है, अहम सवाल है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ सिंध के तूफानी दौरों पर हैं। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही उनके सिंध के दौरों में भी तेजी आ गई है। वो पिछले 2 हफ्तों में 2 बार सिंध गए और अवामी जलसों से खिताब भी किया। नवाज शरीफ मुल्क की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान जाती उम्रा में उनके पहलू नशी रहे और आज कंगरी हाउस में वो पीर साहब पगारों के हम नशी थे। मौलाना फजलुर रहमान से वो इंतखाबात में साथ देने का अहद कर चुके हैं और आज पीर साहब पगारों के साथ भी यही पैमा बांधा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमत वक्त के साथ साथ MQM उनके निशाने पर रही। इलेक्शन टेन्योर पूरा होने से पहले जो हुकूमत में थे, बाकी महीना 20 दिन रह गए, ऑपोजिशन में आ गए, तो आगे हुकूमत रिक करने का अभी से ही प्लानिंग। यही नहीं, कराची पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए भी उनका कहना था कि कराची को यरगमाल बनाया गया है, सबको मिलकर इसका तदारुक करना होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में तेजी से बदलाव आ रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल लीग और नेशनल पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है। अंदरूने सिंध इस इत्तेहाद का मुकाबला पीपल्स पार्टी से है और दूसरी तरफ सिंध में नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून को MQM का सामना है, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब इशारतन बात कर रहे थे। मुलाहिजा कीजिए। इस शहर को यरगमाल बनाया गया है और हम उन यरगमाली जो यरगमाल बना रहे हैं उनसे इस शहर को छुड़ाना चाहते हैं। यूं लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ने और इसकी हम ख्याल जमातों ने MQM को हदफ बनाया हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है कि इंतखाबात के बाद अगर हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून को MQM के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ गई तो फिर होगा क्या? इन सवालों के जवाब हम लेंगे मुशाहिदुल्लाह खान से। सेक्रेटरी इत्तलात है मुस्लिम लीग नून के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए, कराची में क्या ये इत्तेहाद MQM के खिलाफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जितने भी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ये असल में तो मुल्क के हक़ में है, कौम के हक़ में है, इसलिए कि मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ है और कौम जो है वो परेशान है, वो मसाइब का शिकार है, मसाइल का शिकार है और उनके मसाइब और मसाइल जो है उसकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हमारी पार्टी जो भी काम करती है वो एक मुस्बत अंदाज में करती है और जाहिर है कि जो लोग इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो कराची में MQM हो या इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी हो, ये दोनों जो है वो चूँकि हुकूमत में रहे हैं तादी पार्टी की हैसियत से और हर बुरे वक्त में एक दूसरे के सामने ये सीसा पिलाई दीवार की तरह यानी कि एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया है, जबकि अवाम के मसाइल जो है उन्हें पसे पुश डाला है। तो हम ये चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और कराची में जो कुछ हो रहा है या इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे ये खून की होली जो खेली जा रही है इसको बंद करना चाहिए। वहाँ पे भत्ता माफिया और ड्रग माफिया इसका खात्मा होना चाहिए। वहाँ का अमन व अमान ठीक हो ताकि वहाँ की मईशत जो है वो फ्लोरिश करे और वहाँ से जो ताजिर हैं वो छोड़ के ना भागे मुल्क से। ये वो मसाइल है जिसकी बुनियाद पे हम तमाम ऐसी पार्टियां जो लाइक माइंडेड हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आइंदा इंतखाबात में उन ताकतों को कि जो इन मसाइल और मसाइब के ज़िम्मेदार हैं उनको शिकस्त दी जा सके और कल को हालात तेज़ हो। इसलिए कि हर दौर में 2 क़ुव्वतें बहरहाल होती है, कुछ बस्ती संवारने वाले होते हैं और कुछ बस्ती उजाड़ने वाले होते हैं। पिछले 5 साल में बस्तियों को उजाड़ने में तो बड़ी तुमदही से काम किया गया है,
लेकिन संवारने वाला कोई नहीं था। तो इंशाल्लाह हम इस बस्ती को संवार के दिखाएंगे। लेकिन क्या आप इस हकीकत को नहीं मानेंगे कि कराची MQM का गढ़ है और सिंध पीपल्स पार्टी का, बाकी तमाम जमातें अगर मिल भी जाएं तो उनके पास अब भी बहुत कम सीटें हैं? देखें, गढ़ कोई किसी का नहीं है। पिछली दफा परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे जब इलेक्शन हुए थे, और कराची में जिस तरह से इलेक्शन हुआ था वो आपको भी इल्म है, और जिस तरीके से ठप्पा माफिया वहाँ पे उसने काम किया था और धांधली का एक तारीखी रिकॉर्ड कायम किया था, वो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनका बेस है, MQM भी है बहरहाल वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कोई किसी की मीरास तो नहीं होती। असल बात यह है कि गढ़ अगर है तो वो इसलिए है कि वो लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए है ना। लेकिन अगर आप आंसू नहीं पोंछेंगे, लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी का शिकार करेंगे, लोड शेडिंग का शिकार करेंगे, मईशत के पहिए को जाम करेंगे, कौन सी ऐसी सड़क है कराची की, कौन सी ऐसी गली और कूचा है जहाँ पे बेगुनाह लोगों के खून से उसको रंगीन नहीं किया गया, तो जब इस तरह के आप काम करेंगे तो फिर वो गढ़ तो गढ़ नहीं रहता ना, लोग दूसरी तरफ भी देखते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे अलायंस बनाने में कामयाब हो गए हैं, और इसमें मजीद और भी लोग शामिल होंगे कराची की सतह पे भी और इंटीरियर सिंध की सतह पे भी। और हमारी हिकमत अमली ये है कि इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ और अर्बन में MQM के खिलाफ जो है हम वो 1-to-1 फाइट करें, ताकि आइंदा कम से कम ये ना हो जो कुछ आज हुआ है, यानी कि पिछले 5 साल में हुआ है, उस तारीख को हम नहीं दोहराना चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोगों को कुछ सुख हो, उनकी कोई दाद रसी हो, उनकी जो आस टूट गई है इस मौजूदा हुकूमत से, उस आस को बाकायदा बरकरार किया जाए, और ये मुल्क जो है बावकार अंदाज में अपना किरदार अदा करे, और आवाम जो है वो मसाइल का जो ये जो अलायंस है ये सिर्फ सिंध की हद तक ही रहेगा, या कोई ग्रैंड अलायंस विफाकी सतह पर हुकूमत के खिलाफ बनेगा और उसमें तहरीक इंसाफ भी हो सकती है? देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो तो एक बॉल पे 13 विकेटें गिराने के चक्कर में है, तो वो तो डिनाइल में है, और वो अभी पॉलिटिकली बिहेव ही नहीं कर रहे, तो उनसे हम क्या बात करेंगे। और फिर यह है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको बाकायदा एक एजेंडा दिया गया है इस बात का कि दुनिया में कोई भी मसला हो, पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, उसका जिम्मेदार आप PMLN को ठहराएं। और ताहिरुल कादरी साहब का भी यही एजेंडा है, और ये हुकूमत के लोगों ने इनको इस काम पे लगाया हुआ है, वो लगे हुए। आज भी आप देख ले, हर रोज उनके बयानात उठा के देख ले, उन्हें ना मुल्क की कोई फिक्र है ना किसी और चीज की फिक्र है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि PMLN का रास्ता कैसे रोकना है। तो रास्ते तो वो है ना कि दश्ते ईसार में कब आबला पा रुकता है और कौन से बंद से सैलाब वफा रुकता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ना सही, लेकिन सिंध से आगे बढ़कर कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश है, हो सकता है हुकूमत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में? देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का विजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि जितनी मैक्सिमम पार्टीज जो हैं लाइक माइंडेड, उनको इकट्ठा करके ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि कल को मसाइल को हल करने में आसानी हो। सिर्फ ये नहीं है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम, और मियाँ साहब की भी यही सोच है कि अगर PMLN सिंगल हैंडेडली भी जीतती है तब भी इस मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं कि दीगर पार्टियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इंतखाबात से पहले हम जितनी पार्टियों को भी इकट्ठा कर सकेंगे उन्हें इकट्ठा करेंगे, और बाद में भी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि तमाम पार्टियां एक मुतफ़िक़ा एजेंडा जो है उसको बना के, जो माजी में भी हमने कोशिश की लेकिन इन्होंने दरखुर इतना नहीं समझा था, तो हम वो बना के इंशाल्लाह इस मुल्क को मसाइल के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। अच्छा, नाक़दीन तो ये भी कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून का कोई वोट बैंक नहीं है सिंध में, इसलिए मजबूरी है इस तरह का इत्तेहाद बनाना। देखें, बात यह है कि ये जो नाक़दीन है ना, इनको मेरा ख्याल तारीख नहीं पता। हम वाहिद पार्टी है जिसने MQM को 1990 में भी शिकस्त दी है 2-3 सीटों पे। 1993 में हमने 5 MNA की सीटें जीती हैं, और लियारी से हमारा एक कैंडिडेट 400 वोटों से हारा था लियारी की सीट पे, और भी 2-3 सीटों पे इसी तरह, और हमारे MPs भी जीते। फिर 1997 में हमने पीपल पार्टी के 21 लाख वोटों के मुकाबले में 16 लाख वोट लिए थे। कराची से 5 सीटें MQM के खिलाफ आज तक किसी ने भी नहीं जीती। जमात इस्लामी थी एक जमाने में, JUP थी, लेकिन किसी पार्टी ने कभी 5 सीटें नहीं जीती वहां पे। तो ये अगर नाक़दीन कह रहे हैं तो उन्हें कहने दें। और हमने 93 क्या 97 में भी MQM को 2-3 सीटों पे शिकस्त दी है वहां पे। अब 2002 और 8 में जो कुछ हुआ था हमारे
खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया था वो आपके सामने है। यानी आप उम्मीद है ये इलेक्शन आप उम्मीद है कि ये अलायंस जो है ये सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली ला सकता है। और जिस तरह मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात, उनका कहना है कि कोशिश है इनकी कि 1 to 1 यहां पर इलेक्शन हो और ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर MQM और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शंस में हिस्सा लें। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है और मुस्लिम लीग नून को कोई बड़ी कामयाबी सिंध में मिल सकती है या नहीं। बहरहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जो स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे वो ये रही। कराची अमन और उडियाला जेल के कैदियों का सवाल आज भी सुप्रीम कोर्ट में था। पीपल्स पार्टी को इल्जाम तराशियों की बजाय जवाब देना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि शफाफ इंतखाबात मेरा एक बड़ा ख्वाब है और मुझे खुशी ये है कि हम ख्वाब की ताबीर के करीब पहुंच गए हैं। मुसल्लह अफवाज के सिपा सालार का कहना था कि आर्मी चीफ बनने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि इंतखाबात में किसी तरह की मुदाखलत ना हो। 5 बरस तक मैंने आइन के अल्फाज और रूह के ऐन मुताबिक जमहूरी अमल का साथ दिया। अखबार नवीस शकूक व शुबात का इजहार करते रहे कि फौज फुला की पुष्टपनाही कर रही है। किसी ने कहा कि कोई लंबी मुद्दत का टेक्नोक्रेट सेटअप चाहता है, लेकिन आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी नेक नीयती बयानात से नहीं बल्कि अमल और हकायक की शक्ल में सामने है। 2008 में भी मुदाखलतकारी रोकी थी और आज भी यही मिशन है। अपने नुमाइंदों का इंतखाब अवाम का हक और इख्तियार है। अवाम जिनका इंतखाब करते हैं वो अच्छे हैं या बुरे, इससे फौज को कोई सरोकार नहीं। फौज की आईनी जिम्मेदारी यह है कि जो भी हुकूमत बने इसका साथ दे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने इन ख्यालात का इजहार इतवार को चुनिंदा सहाफियों से मुलाकात के दौरान किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कुछ कहा है यकीनन उस पर एतबार करने की जरूरत है, इसलिए कि 2008 के इंतखाबात में उन्होंने अपने पेशरो और तब के सदर मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के सियासी अज़ाइम होते हुए पाक फौज को अमूमन और ISI को बिलखुसूस सियासत से अलहदा किया। और उन 5 सालों में भी कई बार ऐसा मरहला आया कि जब लग रहा था कि फौज अब आई क्या आई, लेकिन फौज नहीं आई। बाज तज्जिया निगार इसकी ताबीर ये करते हैं कि दिले नातवा चाहता तो बहुत था लेकिन किस्मत ने यावरी नहीं की। नकादों की नुक्ताचीनी एक तरफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के बाद अब सियासतदानों को जमहूरियत की हिफाजत के जो लाले पड़े रहते थे वो खत्म हो जाने चाहिए। पिछले 5 साल कमोबेश पार्लियामेंट के अंदर गुजारने वाली हर जमात ने कहीं ना कहीं हुकूमत की और इंतखाबात का अब वक्त करीब है। इन्हें 5 साल का जवाब देना होगा। पीपल्स पार्टी इख्तिदार की सबसे बड़ी शिराकतदार थी, लिहाजा सबसे बड़ा सवाल इसी से होगा वो जमात जो असर के वक्त इख्तिदार का रोजा तोड़ गई, जो अब इसको जवाब इसको भी देना होगा। और सवाल सादा सा है, अमन का, जिसका तयन दस्तूर पाकिस्तान ने किया, जिसके फरीक अव्वल कायद आजम थे, जिनके वादे पर हमारे अजदाद अमन और सलामती का ख्वाब लिए हिजरतों की मुसाफते तय करते, जानो आबरू लुटाते कूचाए जाना तक चले आए। और फरीक सानी हम हैं, आप और मैं, जिनके अपने कराची की सड़कों पर कट कट कर गिरते रहे, कोयटा के बाजारों में खून में नहलाए गए, खाक में लुथड़ाए गए। यही सवाल है कि गलती हमारे अजदाद से हुई जो एक गुलामी से निकलकर आजादी के चोगे में छुपे सयादों की गुलामी में चले गए, या फिर गलती हमारी है जो जमूर से दिल लगाए बैठे हैं कि आवाज इसलिए नहीं उठाते कि कहीं एक बार फिर बदनाम जमहूरियत ना हो जाए। बात सीधी सी है। कराची से खैबर तक होने वाली बदअमनी का सवाल पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादियों पर है, जो जवाब भी इसे ही देना होगा। लेकिन इंतखाबात की कुर्बतों को भांपते हुए वो खुद मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम तराशी पर उतर आई है कि लश्कर जंग भी इसकी हमजाद है। सवाल है कि क्या यूं पीपल्स पार्टी अपने नाम अमाल को तब्दील कर पाएगी, क्योंकि आवाम तो कहेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी से सवाल है। और यही सवाल हम करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी से, जो हमें ज्वाइन करेंगे। शाजिया मरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो सवाल है आज, यही सवाल नवाज शरीफ भी कर रहे थे। 8 लोग आज भी कराची में जाँ बाक हुए। अमन का सवाल है और इसी का नारा लगाकर एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है आपके खिलाफ। आप तैयार हैं? शुक्रिया उसामा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कब ग्रैंड अलायंस नहीं बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने वाले, इस मुल्क को जमहूरियत का नारा देने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद
कायदे अवाम वो शख्स थे जिन्होंने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और पहली मर्तबा पाकिस्तानियों को ये बताया कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत के अंदर रहते हुए अपने हुकूक के लिए हम कैसे जिद्दोजहद कर सकते हैं। उस शख्स के साथ और उसकी जमात के साथ जो कुछ हुआ है माजी में, तारीख आज एक मुख्तलिफ तरीके से वो हमारे सामने तमाम मंजरनामा ले आई है। आज नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, चाहे 9 लोग इकट्ठे कर ले या 10 जमातें इकट्ठी कर लें, लेकिन ये 1977 की कहानी है जब 9 जमातें इकट्ठी हो गई, पीएनए के नाम से कह लें या 9 सितारों के नाम से कह लें, और फिर उसके बाद 1990s में एक और मर्तबा लोग इकट्ठे हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उस वक्त तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव थे IJI के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता ही रहा है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, ये इस मुल्क को, इस मुल्क में आजादी को और इस मुल्क में जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। लेकिन शाज़िया मेरी साहिबा, सवाल अगर अमन का है, पीर साहब पगारो आपके इत्तेहादी रहे, आज वो भी ये सवाल उठा रहे थे, आज वो भी ये सवाल उठा रहे थे, पीर साहब पगारो भी आपके इत्तेहादी रहे, उन्होंने भी ये अमन की बात की कि बहुत हो चुका, यहां तो आपको नाकामी हुई है। देखिए, मैं तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पिछले 5 बरस और ये जो 5 बरस गुजरे हैं, दोनों मर्तबा और कई मर्तबा इससे पहले भी हुकूमत में रही। आप जरा जिला सांगड़ तो देख लें, जो जमात एक जिले के अंदर ना सड़क बना सकती है, ना लोगों को हेल्थ दे सकती है, ना एजुकेशन दे सकती है, बल्कि वो तो छोड़ दे कुजा, वहां पर तो लोगों को बोलने के हुकूक से, हक से महरूम कर दिया गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर 2007 में मफाहमत का बीज बोया तो मोहतरमा शहीद ने इसलिए खास तौर पर इस सोच के साथ इस पूरे प्रोसेस का आगाज किया। अब मुफाहमत 5 साल जो मुफाहमत थी वो भी खत्म हो गई, शाज़िया साहबा MKM भी चली गई, आप अकेले रह गए हैं। मेरी बात कहते हैं आप सिर्फ सिंध तक महदूद रह गए पीपल्स पार्टी। जी, एक फलसफा है जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूशंस पे तो हम बड़ी उंगलियां उठाते हैं, हम एक आर्मी के जनरल पर भी उंगली उठा रहे हैं, जमहूरियत में हमें ये राइट मिला है कि हम खुल के बात करें। हम जजेस की कारकर्दगी पर भी उंगली उठाते हैं, जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जुडिशियल मर्डर में बड़ा एक नुमाया घिनौना रोल अदा किया, और हम उनको भी ना भूलें जिन्होंने सियासतदानों का लिबादा ओढ़कर इस मुल्क में वक्तन फवक्तन जमहूरियत को कुचला है, चाहे वो 9 सितारों के नाम से हो, IJI के नाम से हो, या आज फिर कोई इत्तेहाद कर रहा हो। लेकिन मैं फिर उनको याद दिलाना चाहती हूं कि मोहतरमा शहीद के तजुर्बे से, उनकी कुर्बानी से सबक हासिल करें। जो उंगलियां आज इदारों के कुछ सरबराहान पे उठ रही हैं, वो हम पर भी उठती हैं, और हमें अपना भी गिरेबान देख लेना चाहिए, झांक लेना चाहिए। ये जिन इदारों की आप बात कर रही हैं शाज़िया साहबा, इनका किबला भी तो दुरुस्त आप नहीं करना, हुकूमत नहीं करना इदारों का किबला दुरुस्त। देखिए, आपने एक बहुत ही मुस्बित बात कही है आज के आर्मी के जनरल के हवाले से, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपने इदारे को लेकर, और उनका क्या रोल है आईनी एतबार से, उसकी भी वजाहत वो कर चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर किस निज़ाम को मजबूत करने की जरूरत है ये भी आपने उनके हवाले से बताया कि उनके बयान में या उनके तमाम तर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है। तो देखिए, यही तो आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त कम है। शाज़िया साहबा, पीर पगारो साहब ने कहा कि MKM अब 20 दिन पहले अलग हो गई है, ये इलेक्शन से पहले ही रिगिंग की जा रही है निगरान सेटअप के लिए। देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना, ये वही गेम है। मेरी बच्ची है 15 साल की, आज वो वही पढ़ रही है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त की बातें, और वो मुझसे वही बातें आके पूछती है कि ये जो PNA बनी थी, वो एक माँ से पूछती है जो एक स्ट्रगल का हिस्सा है, और मुझे फख्र है कि मैं उस स्ट्रगल का हिस्सा हूं, कि जब PNA बनी थी और जो 9 सितारे थे और IG, और आज भी ये तोहमतें, इल्जाम, तराशियां पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों? उसामा, ये अलायंस सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। उस वक्त के भी एक कॉन्वर्सेशन टेप की गई थी कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों की, जिसमें कहा गया था 1977 में जब PNA बैक कर रही थी, यानी ये सब जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, बनता नजर आ रहा है। उसामा जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। आपको लग रहा है, पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है?
जी जी बताइए, बात जी मुकम्मल जी होने प्लीज दीजिए। प्लीज कीजिए। उस कॉन्वर्सेशन में कहा गया था भुट्टो इज फिनिश, द पार्टी इज ओवर, और दूसरे दिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने असेंबली में, नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था द पार्टी इज नॉट ओवर। एंड यस, मैं भी ये कह रही हूं, ना आइडियोलॉजी ओवर हो सकती है, ना पार्टी ओवर हो सकती है। ये तमाम बना लें जितनी अलायंसेस बनानी है, पीपल्स पार्टी जिस जज्बे और आइडियोलॉजी से काम कर रही है वो हुकूमतों में रहने का नहीं है, वो इस मुल्क में आजादी और जमहूरियत के लिए, एंड वी विल नॉट गिव इट अप। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरी साहबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि चाहे ये ग्रैंड अलायंस बन जाए और 1-to-1 इलेक्शन भी हो, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्हा एमक्यूएम के बगैर भी ये इलेक्शंस जीत सकती है और सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। शाज़िया मरी हमारे साथ ही, तो पीपल्स पार्टी का कहना था, देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है। बहरहाल सिंध की तरफ तवज्जो मुस्लिम लीग नून की बहुत ज्यादा है और ग्रैंड अलायंस बनता नजर आ रहा है। अगली स्टोरी हमारी बहुत अहम है, ब्रेक के बाद हम उस पर बात करेंगे और वो स्टोरी ये रही। लगी लिपटी नहीं, आर्मी चीफ की सहाफियों से खुलकर बातें। तालिबान के खिलाफ सियासी और अस्करी की आदत हम आहंग है, अहम सवाल है। आर्मी चीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि फौज के हाथों निजाम को कोई खतरा नहीं। वो कहते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, यही उनका ख्वाब है। उनकी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन हम दूध के जले हैं। वो खौफजदा जो अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर कांप उठते हैं। हमारा माजी ये है कि जमहूरियत और सिविल हुकूमत की मातहती का दम ज़ियाउल हक भी भरा करते थे, मगर उन्होंने सिविल हुकूमत के साथ जो किया वो हम आज तक भुलाए नहीं भूलते। शायद ये रगों में दौड़ता खौफ है कि पावर ब्रेकडाउन को हम हादसा मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि मार्शल लॉ लगने की अफवाहों से हमारा पूरा निजाम थर थर कांपने लगता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारा बुनियादी खौफ दूर करने की कोशिश की है और यह तासुर दिया है कि जमहूरियत के मामले पर फौज सियासी क़यादत की हम ख्याल है, लेकिन सवाल है कि क्या खतरात सिर्फ जमहूरियत को ही हैं या मुल्क को भी लाहक हैं। हालिया दिनों में फौज ने मुल्क की सलामती के हवाले से अपना नजरिया तब्दील किया है। फौज ने नए सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में बैरूनी जारहियत के बजाय अंदरूनी खतरे को बड़ा करार दिया है, और दूसरी तरफ सियासी क़यादत तालिबान के साथ मुज़ाकरात की दबे लफ्जों में हिमायत कर रही है। फाटा में अमन के लिए मौलाना फजलुर रहमान APC करवाने का अज़्म लेकर नवाज शरीफ और सैयद मुनव्वर हसन से मुलाकातें कर रहे हैं। इससे पहले ANP ने भी APC करवाई, जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात करने की हिमायत की गई। दूसरी तरफ तालिबान के खिलाफ हर किस्म की मौजूदा पॉलिसी को तहरीक इंसाफ अमेरिका की जंग से ताबीर करती है। यानी सवाल यह है कि जो इत्तफाक फौज और सिविल लीडरशिप के दरमियान जमहूरियत के तसलसल पर हुआ, वो कहीं मुल्की दिफाई पॉलिसी पर इंतशार का शिकार तो नहीं हो जाएगा? क्या मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप के दरमियान तालिबान के मामले पर मुकम्मल हम आहंगी है? इस पर बात करेंगे मुल्क के मारूफ सहाफी जनाब मोहम्मद मालिक से, जो आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले सहाफियों में भी शामिल थे। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, जमहूरियत इलेक्शन से कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री और सिविल हुकूमत एक हैं? उसामा, जो मैं जवाब दूंगा थोड़ा सा मिक्स है। एक तो कुछ बातें जो उस दिन हुई चीफ के साथ, और कुछ बातें जो वैसे हमें पता है, क्योंकि ये एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी। लेकिन अब क्योंकि 2 दिन से इस पर बहुत हो चुका है, तो मेरा ख्याल है हम भी इस पर बात कर सकते हैं, वरना प्रोफेशनली हम बाउंड थे इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखने के। नहीं, दोनों एक पेज पे नहीं है, और ये मैं सिर्फ इस मीटिंग के वजह से बात नहीं कर रहा। कुछ बातें इस मीटिंग में हुई और कुछ इससे बहुत पहले। फौज थी, जब आपको याद है सूफी मोहम्मद वाला जब एग्रीमेंट हुआ ANP वालों ने किया, उसके पीछे फौज बिल्कुल उसके डील के पीछे थी, लेकिन वो इस ख्याल के साथ थी कि ये मुआहदा चलेगा नहीं, और इनका ख्याल था कि इस वक्त हमारे पास वो स्पेस नहीं है, पॉलिटिकल स्पेस या पॉपुलर स्पेस, कि हम ऑपरेशन करें। और इनका ख्याल था कि ये मुआहदा टूटेगा, सूफी मोहम्मद साहब की असल शक्ल सबको नजर आएगी, फिर एक पब्लिक ओपिनियन बनेगी और फौज ऑपरेशन करेगी जी। और ये बात उस दिन एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने, जनरल कियानी ने इसको कंफर्म भी किया कि बिल्कुल हम इसलिए हमारा यही इरादा था, और वही हुआ। और फिर आपने उसका देखा कि पॉपुलर सपोर्ट उसके पीछे आई। अब जो सा इशू डिफरेंस आ रहा है, जो आर्मी, अस्करी और दूसरे जराए जो इदारे हैं और उनका सिविलियन लीडरशिप का, वो ये आ रहा है कि वहां ये समझा जा रहा है कि टेररिज्म को एक लोकलाइज सब्जेक्ट के तौर पे समझ रहे हैं, कि कोई समझ रहा है ये फ्रंटियर का इशू है, KPK का इशू है, कोई समझता है कुछ हद तक कि कराची का है, ये शायद पंजाब का नहीं है, जबकि वहां पे सोच ये है कि जी ये नेशनल इशू है, और अगर इस पे एक नेशनल स्ट्रैटेजी ना हुई तो ये आगे बहुत बिगाड़ हो जाएगा।
और बल्कि एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था, चीफ ने जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कि जी अगर हम 95 और 5 के रेशो से कि 95% लोगों का कम अज कम अगर इस बात पे इतफाक ना हुआ राय आमा का इस मुल्क में कि एक्सट्रीमिज्म क्या है और टेररिज्म क्या है, और अगर ये 50 या 60-40 भी हुआ तो फिर इस मुल्क में सिविल वॉर तो हो सकती है, उनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है। और एक सवाल का फौज चाहती है जी फौज चाहती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सब जो लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम है, पार्टी से, उनकी सोच एक हो जाए। पहले एक्शन की बात होती रही, सवात में हमने देखा अगर फौज लीड ले तो फिर काम नहीं चल सकता, पहले सिविलियंस को इकट्ठे होना होगा, क्योंकि अब तो तालिबान के साथ एएनपी भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। हालांकि एपीसी बुलाई जाती है, उसके फौरन बाद ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर हमला भी हो जाता है। उसामा, मेरा ख्याल है ये जो एकदम ये सबका एकदम ज्यादा ये बात चली है कि ये बात करें तालिबान सब करें, ये एक खौफ की हालत है। और लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप अब थक गई हैं और डर गई हैं, और इनका नहीं ख्याल कि ये हम टफ डिसीजन ले सकते हैं। और हर कोई इस खौफ से कि इलेक्शंस के अंदर उनके लोग ना मरें, उनके जलसों में धमाके ना हो, तो सारे एक थ्योरी ऑफ अपीजमेंट पे चल रहे हैं कि हम उनसे किसी तरह ये काम टपाएं, इलेक्शन हो जाए, तब तक हम इनसे निगोशिएशन का कर लें। यही बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। देखें, मैं जो पहले बात कर रहा था जी अब ये मेरी इत्तला है, और ये मैं इस मीटिंग की खाली बात नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा भी बात कर रहा हूं कि जो एएनपी का ये एएनपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद ये तय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसको सपोर्ट नहीं है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जरगा है और जब ये होना है, और उसके ऊपर जो एपीसी का सारी बातचीत चल रही है, इसकी भी सपोर्ट नहीं है। और जो ये बात 2010 में भी हमने सुनी अस्करी ज़राए से और बाकियों से, वो यही कहते थे कि जी हम फौजी ऑपरेशन के तौर पे हम जाके क्लियर भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें गैर मुइना मुद्दों तक वहाँ रह नहीं सकते। अगर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर नहीं करेगी हमारे से तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। और ये बात उस दिन एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ से ही पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है कि हम कर नहीं सकते, मेरे 40,000 लोग हैं, तकरीबन 35 के 40,000 हमारे लोग हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, ये नहीं है कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कल को होल्ड करके और उसने ट्रांजिशन नहीं होनी तो उससे बेहतर है कि ना किया जाए। सिविलियंस ऑन द अदर हैंड वो ये कहते हैं कि जी आज तक तमाम पॉलिसी और तमाम इसके जो डिसीजन थे ये फौज करती रही, हमारे हाथ में तो था कुछ नहीं। तो अब बेसिकली फौज इन पे डाल रही है, सिविलियंस फौज पे डाल रहे हैं। अब जब तक ये खुल के बात नहीं होगी, और ये अब तय होना बड़ा जरूरी है जी, तभी एक कोई डिसाइसिव एक्शन हो सकता है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, क्योंकि फौज चाहती है कि 95% लोग, पाकिस्तानी अवाम की सोच एक हो, फिर ही इसी बारे में कोई एक्शन लिया जाएगा। मोहन मालिक सीनियर साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। देखना यह है कि क्या ये सोच एक हो सकती है नहीं, क्योंकि आज भी सिविल लीडरशिप भी देखती है फौज की तरफ भी, क्योंकि पीर साहब वगारों ने आज जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बारे में भी आर्मी चीफ से भी ये कहा कि वो भी इसका नोटिस लें। यानी हमारी जो सिविल हुकूमत है या सियासतदान है वो आज भी फौज की तरफ देखते हैं कि वो इनिशिएटिव लें। देखते हैं इस बारे में आगे क्या होता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो जिस बारे में बात होगी वो स्टोरी ये रही आपके सामने। तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात करवाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी, लेकिन सियासी रवायात तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात के पीछे पीछे हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात ना करवाने वाली 103 जमातों को फरमान जारी कर चुका है कि अगर आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो पार्टी इलेक्शन हर सूरत मार्च में मुकम्मल कर लें। जिसके बाद बहुत सी जमातें इलेक्शन की कागजी कार्रवाई के लिए मुतहरिक हो गई हैं। काफ लीग ने 28 फरवरी को पार्टी का जनरल कन्वेंशन तलब कर लिया है, जिसमें सदारत के लिए चौधरी शुजात उम्मीदवार होंगे। मौजूदा सूरत हाल में सबसे अलग अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो है तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक-ए-इंसाफ, जिसने पार्टी इलेक्शन करवाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी है। जिसके कारकुनों ने आज पंजाब भर में जिलाई और टाउन्स की सतह पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए वोट डाले। इस खूबसूरत रिवायत की दाग बेल डालने पर पार्टी क़यादत वजह तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मगर इन इलेक्शंस का एक अफसोसनाक पहलू यह भी है कि लाहौर, मुल्तान, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, बहावलपुर,
रहीम यार खान में वोटिंग के दौरान धींगा मुश्ती भी हुई। लाहौर और गुजरांवाला में तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। पार्टी इलेक्शन का इक़दाम काबिले तहसीन, लेकिन यह सवाल भी अहम है कि इनकलाब और तब्दीली का नारा इन इंतखाबात में क्यों नजर नहीं आया। ये जानते हैं तहरीक इंसाफ के सदर मखदूम जावेद हाशमी से। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनकलाब की बात आप करते थे, कल्चर तब्दील नहीं हो सका, आपके कारकुन तो आपस में ही लड़ते रहे। देखिए उसामा, मैं इसकी आपको 1 मिनट दूंगा आपका। ये 80,000 में से 54 हज़रात ओहदेदारों का हम इंतखाब कर चुके हैं और अब वो जो खैबर पख्तूनख्वा में था वहाँ पे दूसरे और तीसरे टीयर्स के इंतखाबात भी हो चुके हैं। वहाँ कोई इतना बड़ा हंगामा भी बर्पा नहीं हुआ। आज पंजाब के दिन ये इंतखाबात थे और हमने जो वो मुंतखब 54,000 लोग हैं उन्होंने अपने सदूर ज़िले सदूर को और तकरीबन 11 ओहदेदारों पर अपने नुमाइंदों को चुनना था। हमने ये तय किया था कि आम आदमी जो है, जो हमारी पार्टी का मेंबर है, वो क़यादत को ताकत दे, उन्हें चुने। इसमें ये वाकई इतना बड़ा वाक़या है कि कोई और जमात इसकी हम असरी भी नहीं कर सकती और ना कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे हुआ है। सो इसके लिए हमारी कैसे कराया जाए 1 करोड़ 8 लाख लोगों का इंतखाब, तो उसके लिए मशीनरी भी बिल्कुल नहीं थी। ये हमने तैयारियां की, इलेक्शन कमीशन बनाया, फिर पूरा साल लगाया है ताकि कोई कम से कम इसमें खराबियां या खामियां रह सकें। इसी जो इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने के लिए जो भरपूर कोशिशें थी वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल वो कामयाब हुए हम और हो गया है। अब आपका जो ये बात आपने फरमाई है जी, आप ये देखें कि जिस तरीके के इंतखाबात हुए हैं उसके लिए हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाअख्तियार है। उसमें हम पार्टी के जो सदर, पार्टी के चेयरमैन, बाकी लोग भी हम दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते। तो इस दौरान में कहीं इक्का दुक्का अगर लोगों के अंदर जज्बात के अंदर बातें हुई हैं तो हमारी मशीनरी, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इस बात को तय किए बैठे हैं। कल इलेक्शन होंगे, परसों होंगे, जब तक मुकम्मल ये इंतखाबात नहीं होते तो हम और वो ये जमहूरियत जो पार्टी अपने आप को दे रही है, यही पार्टी फिर मुल्क को जमहूरियत प्रोवाइड करेगी। मुल्क में तो जनरल इलेक्शंस होने, हाशमी साहब, मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे। आपकी पार्टी इलेक्शंस में ये जो हाल हुआ है, फिर जनरल इलेक्शंस में क्या होगा? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा तमाम जो निज़ाम है ये हुकूमती मशीनरी नहीं थी। हमने बल्कि उसके लिए एक मशीनरी भी ईजाद की और ये बहुत हौसलामंद बात है कि एक पार्टी आज सर फख्र से बुलंद करके कह रही है कि अगर कोई इक्का दुक्का जगह पे मामलात हुए हैं तो उनको भी अगला साल नहीं कल फिर कराएंगे। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है, यकीन कीजिए मैं इतना खुश हूँ। मैं हमेशा लड़ता रहा था, ख्वाब देखता था जिसकी ताबीर नहीं मिलती थी कि पार्टियों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जहाँ तो फैमिलियों की इजारादारी है, यहाँ तो फर्द वैद की हुकूमत पार्टी पे होती है, वो पाकिस्तान को कैसे जमहूरियत दे सकता है। तो इसलिए ये जमहूरियत जो हमारी रैंक्स में आ गई है, इंशाल्लाह इससे ये जमात जो है बहुत मुनज़्ज़म होगी। चलिए ये तो अच्छा हो गया, अच्छा एक स्टेप है कि आपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए, सबके सामने हैं। आप कहते हैं जो चंद एक वाकयात, नाखुशगवार वाकयात हुए हैं, ये अफसोसनाक है। लेकिन ये बताइए कि आगे चलते हैं हम, चेयरमैन सदूर, इनके इंतखाबात कब होंगे और कैसे? इनके इंतखाबात भी हमारी इस पे ये जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं इनकी एक काउंसिल बनेगी, वो अपने रीजनल ऑफिसर ऑर्गेनाइजर बनाएगी, फिर वो सदर बनाएंगे अपने अपने सूबों के सेक्रेटरी। इसी तरीके से वो काउंसिल जो है फिर वहाँ मुकाबला होगा। अगर मैं
सदारत का इंतखाब लड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं है कि इमरान खान मेरी हिमायत करेगा। इमरान खान अगर लड़ रहा है तो ये हमारी पार्टी का अपना अंदर का फैसला होगा कि अक्सरियत अगर मेरा साथ देगी तो मैं सदर बनूंगा। कब तक हो जाएंगे इलेक्शन? आप सब कब तक हो जाएंगे? मार्च से पहले हो जाएंगे ये वाले इलेक्शन चेयरमैन के लिए और सदर के लिए? ये सारे हमने तकरीबन ये 15 मार्च तक होके सारे 80,000 नुमाइंदा और चेयरमैन और सदर हल्फ उठाएंगे 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान के नीचे। वो हमारा डीजे होगा। वहां तक पहुंचने के लिए हमने बड़ी कोशिश की। उम्मीद करते हैं आप मजीद कोई लड़ाई झगड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये फरमाइए, मुल्की सियासत पर आते हैं। मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि दाएं बाजू की जमातें इकट्ठी हो सके, एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन बन सके। आज भी यही कुछ होता रहा कराची और सिंध में। ऐसे लगता है कि दाएं बाजू के इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ रुकावट है। नहीं, हम तो उनके इत्तेहाद के लिए उनको दुआ देते हैं। वो उनके अपने मकासद हैं। हमारा मकसद सिर्फ इक़्तिदार नहीं है। यही बात हम कहते आ रहे हैं। हम तब्दीली चाहते हैं, हम चेंज के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। वरना हम बैठ जाते, हम मियाँ साहब के साथ भी बैठ जाते। मौला फैद हाशमी तहरीक इंसाफ के सदर हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ बहुत खुश है इन पार्टी इलेक्शंस पर, लेकिन उम्मीद करते हैं जो लड़ाई झगड़े देखने को आज मिले हैं, आइंदा जो पार्टी इलेक्शंस होने वाले हैं चेयरमैन के लिए या दीगर ओहदों के लिए, उनमें ऐसा नहीं होगा और जनरल इलेक्शंस में भी सूरत हाल बहुत अच्छी होगी। और यह भी याद रखिएगा आप सब भी कि अभी 103 पार्टीज ने इलेक्शंस नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अगर पार्टियां इलेक्शंस अपने अंदर नहीं करवाएंगी तो जनरल इलेक्शंस में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगी। देखते हैं इतनी पार्टियां मार्च में इलेक्शंस करवा भी सकती हैं या नहीं। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।